जय हिंद फ्रेंड्स। तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज आपका फिजिक्स का क्लास है और इसमें हम लोग ह्यूमन आई फिजिक्स जो है आपका ह्यूमन आई जो है एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में जो है आपका क्या हो जाए, वो पूरा चैप्टर ह्यूमन आई जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक कवर होता है, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और पुराने वाले अपने दोस्त में शेयर कर देंगे कि वहाँ पे जो है आपका वन शॉट वीडियो हर चैप्टर का जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है सुपर 40 बैच में। ठीक है, ये एक नया बैच स्टार्ट किया गया है इस चैनल पे, तो आप लोग जुड़े यहाँ पर। हर चैप्टर को एक या दो वीडियो के अंदर में जो है आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, इस मकसद से जो है ये बैच आपको स्टार्ट करवाया गया है सुपर 40 बैच। तो आज जो है आपका फिजिक्स का क्लास जो है वो है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्लास में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और देखते हैं कि हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से क्या है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे, अगर नए हैं तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, और पुराने वाले तो कर ही दिए होंगे तभी वीडियो देख रहे हैं। ये आपका मैथ का जो है सबसे पहला गया था इस बैच का। ठीक है, सुपर 40 बैच का मैथ का आपका सबसे पहला गया था वीडियो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो चलिए शाम को 7 बज चुका है और आपका स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग फिजिक्स का। आज है आपका है, उससे पहले है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, यानी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है चैप्टर टाइम से पहले कंप्लीट नहीं होगा और आप हार चुके हैं, तो आप हारिए नहीं। आपके लिए ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल नया है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आपको सारा चीज़ जो है वो आपका एक या दो वीडियो के अंदर में आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ जुड़िए आकर। ठीक है, और अपना पढ़ाई को जो है वो मजबूत कीजिए। क्वेश्चन के साथ हम लोग सारा चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आपका फिजिक्स का जो है वो आज क्या है, क्लास है। और फिजिक्स में भी आपका किसका है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो है आपका ये क्लास चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होता क्या है? तो द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। एक जो है ह्यूमन का जो एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, आँख यानी आई, जो कि आपका क्या करता है, देखने में जो है वो मदद करता है वंडरफुल वर्ल्ड को, या फिर कलर जो है वो पहचानने में वो हमारा मदद करता है हमारा आई, या फिर पास रखे हुए कोई चीज़ को या फिर दूर दूर रखे हुए कोई चीज़ को वो क्लियरली दिखाई देने के लिए, यानी उसको सी करने के लिए, देखने के लिए वो मदद करता है हमारा आँख। ठीक है, ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ द इनेबल टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड आवर अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ड है उसमें ह्यूमन आई का जो आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका क्या होता है, सेंस ऑर्गन है, वो आपका आँख है। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले अपना ह्यूमन आई का जो भी स्ट्रक्चर है, आँख का जो भी स्ट्रक्चर है, पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। काफ़ी डिटेल में आपका ये चलने वाला है लेक्चर। ठीक है, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा लगेगा ही लगेगा। पूरा चैप्टर आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका आँख का स्ट्रक्चर है, ये आपके यहाँ पे आई है। ठीक है, ह्यूमन का आई है, ये ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये बाहर निकला हुआ चीज़ आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिखता है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, CORNEA, कॉर्निया। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये इस चीज़ को, इसके अंदर में जो आपको बीच में जो पार्ट होता है यहाँ पर जो ब्लैक रंग का होता है, ठीक है, आँख का जो ब्लैक रंग का यहाँ पे ऐसे गोल रंग का होता है, उसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। और जो लेंस हमारे आँख में लगा हुआ रहता है वो आपका लेंस देखिए इस जगह पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग लेंस बोलते हैं। कॉर्निया हो गया, पुपिल हो गया, लेंस हो गया। उसके अंदर जो है आपको ये लिक्विड पाए जाते हैं आँख के अंदर, जिसको हम लोग वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक पाया जाता है हल्का सा आपको यहाँ पे लिक्विड टाइप का, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपका ये भाग, ये चीज़ आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। इधर भी आपका ये चीज़ होगा, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आइरिस है।
ठीक है, क्या है, आइरिस है। और लेटरल रेक्यूल्स मसल्स जो है वो आपको क्या मिलते हैं, ये जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, ये जो हमारे आँख के ऊपर जो आपके जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका ये है, वही है, सेम चीज़ है। ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन तक ले जाता है, जो हमारा आँख देखता है, वो ऑप्टिकल नर्व जो ही लेके जाता है मैसेज, जो भी हमारा आँख देखता है, हमारे आँख के सामने जो भी इमेज बनता है उसको बताता है कि हाँ हमने टेबल देखा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल नर्व जो है वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है। मैक्यूला जो कि यहाँ पर होता है, रेटिना पे हमारा इमेज बनता है जो भी हम देखते हैं। और ये है आपका क्या है, स्लेरा। स्लेरा आपका यहाँ पे पाया जाता है। ये जो होता है पूरा ये चीज़ बाहर का आँख का जो पार्ट होता है वो आपका स्लेरा होता है। ये इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पहले इमेज में देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है आँख में। इतना चीज़ आपको दिखा, इतना चीज़ आप देख लिए, आराम से देख लिए। चलिए, तो ये सब चीज़ जो है आपके आँख में पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अच्छी बात है, लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। इतना हो जाने के बाद अब आगे देखिए, आगे आपका क्या है, ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो ह्यूमन आई है वो हमारा ऑर्गन, बॉडी पार्ट जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है आपका ह्यूमन आई होता है, आवर बॉडी। ऑप्टिकल डिवाइस दैट सर्व एज आवर ऑर्गन ऑफ साइंस। द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। जो हमारा आँख है एक तरह का एक कैमरा है, और ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल डिवाइस जो हम इसको बोलते हैं, यानी जो आपका क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे कि देखने वाला चीज़ होता है ना जी, उसको बोलते हैं। द आईबॉल ऑफ द ह्यूमन आई इज स्फेरिकल। जो ह्यूमन आई का जो आईबॉल होता है, जो हमारा जो बाहर से आप देखेंगे जो वाइट रंग का होता है, उसके बाद जो ब्लैक रंग का जो होता है आपका सर्कल टाइप का, वो आपका किस शेप का होता है, तो स्फेरिकल शेप का होता है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि आईबॉल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है। जिसका डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर जो है उसका डायमीटर होता है आईबॉल का। तो डायमीटर आप याद रखेंगे। थ्रू देयर इज़ ए मार्जिनल डिफरेंस इन साइज ऑफ सम पीपल्स। कुछ पीपल्स में जो है वो मार्जिनल डिफरेंस होता है, लेकिन आपको जो नॉर्मल जो देखा जाता है वो आपका 2.3 सेंटीमीटर ही जो है आपको होता है हर ह्यूमन बींग्स में। इट कंसिस्ट ऑफ टॉप फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड, जो स्लेरा वहाँ पे देखे थे ना, उसको क्या बोलते हैं, वो आपका टॉप जो आपका होता है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है वो होता है। यहाँ पर देखिए इमेज में दिखाते हैं आपको स्लेरा। इस जगह पे देखिए सबसे ऊपर में जो है वो आपको पाया जाता है, ये चीज़ आपका होता है स्लेरा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे स्लेरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेरा बोलते हैं। क्या करता है ये, तो दैट्स प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आई, यानी जो आँख का अंदर का जो पार्ट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। कौन, स्लेरा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे कॉर्निया के बारे में फिर समझ लेते हैं। कॉर्निया देख लीजिए पहले इमेज में है कहाँ पर, ये देखिए इस जगह पे जो सबसे बाहरी पार्ट में जो इस तरह से आँख का निकला हुआ रहता है, हमारे आई का जो बाहर पार्ट में जो इस तरह से निकला हुआ रहता है, इसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आपका कैसे है उसके बारे में पहले डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। आइए, तो कॉर्निया क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया यानी कि आँख का जो पहला पार्ट हमको दिखता है वही होता है कॉर्निया, ठीक है, स्फेरिकल शेप का। इस तरह से जो पहला पार्ट होता है आँख का वही होता है क्या चीज़, कॉर्निया होता है। द कॉर्निया इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आँख के सबसे पहले पोर्शन में ही हमको कॉर्निया जो है वो क्या होता है, मिलता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट जो है आपका होता है, आउटवर्ड की तरफ ये निकला हुआ रहता है, ये देखिए बाहर की ओर ऐसा निकला हुआ है, ठीक है। और इस तरह का लेंस आप जानते होंगे क्या होता है, इस तरह का जो आपका होता है, इस तरह से लेंस जो बनता है इस तरह से, इस लेंस के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो है वो आपका कैसा होता है शेप, उसका शेप कैसा होता है कॉर्निया का, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई, यानी कि यहाँ पर जो ये कॉर्निया है इस तरह से, ये क्या होता है कि बाहर का जो लाइट है वो क्या करता है, ये मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को हमारे आँख के अंदर जो है वो इंटर करने में मदद कराता है इस तरह से। बिहाइंड द कॉर्निया इज ए रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन,
मतलब कॉर्निया के जो पीछे होता है वो देखिए यहाँ पे इमेज में दिखा रहे हैं, एक रिंग्ड शेप्ड आपको मेम्ब्रेन मिलेगा जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब कॉर्निया से हम हल्का पीछे जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक रिंग्ड शेप्ड मेम्ब्रेन मिलेगा, रिंग्ड शेप। इसके पीछे जाइएगा ये तो देखिए ये रिंग्ड शेप आपको मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से रिंग की तरह दिख रहा है। ये आपका जो रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो कॉर्निया के पीछे आपको क्या दिखता है, वो आपको आइरिस मिलता है, जिसको आप क्या हुआ आपका क्या बोलते हैं, रिंग्ड शेप्ड मेम्ब्रेन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका कॉर्निया के बारे में पूरा डिटेल है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कॉर्निया से। कॉर्निया आपका क्या है, कॉर्निया जो आपका आंख का सबसे पहला पार्ट होता है, यानी फ्रंट पोर्शन में ही आपका कॉर्निया होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, और कॉन्वेक्स शेप का होता है। लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस आपका इस शेप का दिखता है ना, तो इसी शेप का आपका कॉर्निया होता है। इसका सिर्फ एक पार्ट लीजिएगा तो इस तरफ से आउटवर्ड की तरह निकला हुआ रहता है। इसका काम क्या है, तो ये बाहर का जो रे ऑफ लाइट है, हमारे आँख के अंदर जो इमेज बन रहा है उसको क्या करता है, रे ऑफ लाइट को जो है, मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को हमारे आँख के अंदर इंटर कराने का वो कोशिश करता है। किसका काम है, कॉर्निया का। और इसके बिहाइंड में आपका आइरिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, तो रिंग्ड शेप्ड मेम्ब्रेन होता है। ये भी आपके बात जो है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपको एक और ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई के बारे में एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए आपका ये रहा आइरिस ये, ठीक है। पुपिल जो है वो आइरिस के बीच में होता है, यहाँ पर कहीं होता है, वही जो ब्लैक रंग का आपका दिखता है बड़ा सा, वो यहाँ पे पुपिल होता है। और ये देखिए ये आपका कॉर्निया है, ये देखिए कॉर्निया यहाँ पर आपको काफ़ी साफ दिख रहा होगा क्योंकि ये आपका कलर्ड जो है आपका डायग्राम यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद लेंस जो कि यहाँ पर है, आइरिस के पीछे जो है वो लेंस है यहाँ पर, ठीक है। फिर इस देखिए ये लिक्विड इसमें भरा हुआ रहता है, वाइट्रस। रेटिना देखिए ये आपका रेटिना होता है यहाँ पर, यहीं पे आपका इमेज बनता है। ऑप्टिकल नर्व से जो है वो इमेज जो भी बना है वो ब्रेन तक जाता है, कि किस टाइप का इमेज बना है वो ऑप्टिकल नर्व जो है वो लेके जाता है। और स्लेरा देखिए ये आपका ये जो रेड जो दिख रहा है साइड साइड में, वही आपका क्या है, स्लेरा है, जो प्रोटेक्ट करता है आँख के अंदर के जितने भी पार्ट है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। स्लेरा का ये काम होता है। ये सारा चीज़ अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आइरिस के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। तो आइरिस देखिए सबसे पहली बात, एक कलर पार्ट होता है आइरिस। ये देखिए यहाँ पे कलर पार्ट है आइरिस देखिए कलर है पूरा, ठीक है, कलर रंग का, सॉरी कलर्ड वो है वहाँ पर, यानी आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। द आइरिस हैज एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग दैट इज द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आइरिस। यानी आइरिस के जो सेंटर पे आपका लोकेटेड होता है, जो कि एडजस्ट करते रहता है। जैसे हम ब्राइट में जाते हैं, मतलब कि जैसे ही हम लोग डार्क रूम से ब्राइट रूम में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा पुपिल होता है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। वो भी सब पढ़ेंगे कि वो कैसे एडजस्ट करता है, क्यों एडजस्ट करता है, ये सारा चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो जो आइरिस के जो बीच में पार्ट होता है ब्लैक रंग का, उसको पुपिल बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करते रहता है लाइट के हिसाब से, लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से जो है क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, आइरिस के जो बीच में पाया जाता है वो क्या होता है, वो पुपिल होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है पुपिल। तो आपका पुपिल क्या है, एक रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंट्रिंग्स इन द आई। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि हमारे आँख के अंदर इतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए, ठीक है। तो कौन काम करता है कंट्रोल करने का, लाइट रेज को इंटर करने का और कंट्रोल करने का, कि इतना ही लाइट ऑफ रे जो हमारे आँख के अंदर इंटर करना चाहिए, वो कौन काम करता है, तो उसका काम है आपका किसका, तो वो काम करता है पुपिल। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। द क्लियर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जो आपका जो क्लियर वाटरी यानी वाटर कलर का जो एक क्लियर फ्लूइड होता है, एक आपका लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो फील होता है कहाँ पर, स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो है वो फील होता है, ठीक है। ये देखिए कॉर्निया यहाँ पर है और आइरिस यहाँ पर है। तो ये जो कॉर्निया पार्ट है और जो ये आइरिस पार्ट है, इसके बीच में यहाँ पर जो है आपको लिक्विड मिलता है, जिस लिक्विड का नाम होता है क्या चीज़, एक्वस ह्यूमरस। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे बात। उसके बाद एक और लिक्विड आपको मिलता है, वही बताएंगे, विट्रस करके नाम है उसका, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमरस मिलता कहाँ है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो है आपको मिलता है क्या चीज़, एक्वस ह्यूमर लिक्विड।
एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता क्या है, तो वो कॉर्निया एंड द लेंस एंड गिवन द आई शेप्ड। यानी एक्वस ह्यूमर्स का काम क्या है, वो क्या करता है, वो जो आई शेप्ड आपका जो आइरिस होता है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे हमारे आँख के अंदर कोई चीज़ चला गया तो वो लिक्विड जो है वहाँ से वो बाहर निकलता है और उस चीज़ को जो है या तो वो बाहर निकाल देता है उस पानी के चलते, या फिर उसको वहीं पे जो है अगर हल्का सा अगर कमज़ोर कोई चीज़ आपके अंदर जाता है, छोटा मोटा जो धूल उल जाते हैं, तो उसको वो वहीं पे डिजोल्व कर देता है। तो वो किसका काम होता है, वो एक्वस ह्यूमर का काम होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस एंड पुपिल इज ए कलरलेस। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बिहाइंड द आइरिस एंड पुपिल, आइरिस और पुपिल के जो पीछे जो आपका होता है वो आपका एक कलरलेस चीज़ होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो वो एक क्रिस्टल लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। कहाँ पर, आइरिस और पुपिल के पीछे जो बनता है। ठीक है, सिचुएटेड एक लेंस रहता है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर का वो होता है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं वो लेंस कहाँ पर है। इमेज में होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो लेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम कलरलेस है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है। और ये आइरिस, ये देखिए ये आइरिस है पूरा, और बीच में जो आपका पुपिल है और उसके पीछे जो है ये लेंस आपका यहाँ पे बना हुआ है। इसी लेंस से पार होके जो है आपका क्या जाता है, रे ऑफ लाइट आपके रेटिना पे इमेज बनाता है। ये सारा चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे पुपिल भी जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लेंस आता है, जिस लेंस के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो लेंस क्या होता है, द लेंस, इसका क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ जेली। ये जेली टाइप का लेंस होता है। ठीक है, जो आपका जेली होता है ना, चिपचिपा टाइप का हो जाता है, जेली देखे होंगे, और जेली टाइप का होता है ये, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ रहता है। यानी कि इससे रे ऑफ लाइट आपका जितना आपके डिफरेंट मीडियम में होगा, अगर वो रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है तो उतना ही रे ऑफ लाइट जो है उधर भी होगा। यानी मीडियम चेंज करेगा तो रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट मीडियम में था जितना रे ऑफ लाइट, उतना ही आपका रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में भी बाहर निकलेगा। तभी वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी लेंस है वो आपका ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ये चीज़ हम लोगों ने रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है तो देखिए, द आई लेंस फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेटिना। ये चीज़ देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आई लेंस है वो क्या करता है, वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज हमारे आँख के अंदर जो है वो फॉर्म करता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, उल्टा इमेज बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं हमारे आँख के अंदर वो कैसा इमेज बनता है, उल्टा बनता है वो इमेज। ठीक है, तो आई लेंस जो है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म कराता है। कहाँ पर, रेटिना। रेटिना जो हमारे आँख के अंदर यहाँ दिखाया था ना आपको लेंस में, सॉरी डायग्राम में देखिए, ये पीछे जो ये पार्ट होता है वो आपका रेटिना होता है। ये यहीं पे आपका इमेज जो है वो क्या होता है, बनता है, यहाँ पर आता है। तो इमेज यहाँ पे आपको फॉर्म होगा। वो कैसा इमेज फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा कैसा फॉर्म होता है, जल्दी बताइए। हाँ, इन्वर्टेड रियल इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा और रियल इमेज, यानी एक्चुअल में वो रे वहाँ पे आके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तभी वो वहाँ पे रियल इमेज बनता है। अगर एक्चुअल इमेज आके वहाँ मीट नहीं करता तो वो आपका कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, रियल, फिर सॉरी इन्वर्टेड इमेज फिर वो नहीं बनता। ठीक है, फिर वो आपका इमेज कैसा होता है, इरेक्ट इमेज बन जाता। लेकिन आपका याद रखिएगा, आई लेंस पे जो है, आई लेंस की वजह से जो रेटिना पे इमेज बनता है वो आपका इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इतना आपको उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा। अब आ गया रेटिना के बारे में। ठीक है, लेंस तक हम लोग पढ़ लिए, रेटिना में उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब उस रेटिना के कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो रेटिना कुछ नहीं है, वो आपका एक आँख का जो है स्क्रीन होता है, जो कि आपका क्या करता है, वो जो लाइट रे है, ठीक है, जो पुपिल से होकर पास थ्रू द लेंस एंड कन्वर्ज ऑन द स्क्रीन। सपोज दैट ये आपका यहाँ रेटिना है, ये यहाँ पे आपका ये आइरिस है और आइरिस के बीच में ये पुपिल है। यहाँ से रे ऑफ लाइट इंटर किया पुपिल से, ये यहाँ से आके ये देखिए रेटिना पे आके यहाँ पे ये क्या किया, कन्वर्ज किया। तो यहाँ पे आपको एक इमेज जो है वो उल्टा इमेज बनते हुए दिखा है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, तो ये जो आपका पार्ट होता है यहाँ पर, ये रेटिना होता है। यानी हमारे आँख के अंदर ध्यान रखिएगा, इमेज बनता कहाँ पर है, तो रेटिना पे बनता है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये भी बात जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए
तो आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इतना चीज़ तो आपको जो है वो कंप्लीट हो ही गया होगा। चलिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेटिना हम लोग बोलते हैं। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई, आँख के पीछे जो होता है और वो एक लाइट सेंसिटिव आपका ऑर्गन होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके पास लाइट ही नहीं जाएगा तो वो इमेज बनाएगा नहीं। जैसे हम लोग अंधेरा में आते हैं तो अंधेरा में आप बाहर तो कुछ लाइट है ही नहीं, तो आपके आँख के अंदर वो लाइट इंटर ही नहीं कर रहा है, तो आपके जो रेटिना है वहाँ पर कोई इमेज बनेगा नहीं। यही कारण है कि आपको अंधेरा में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया सस्पेंसरी लिगामेंट। ये होता कहाँ पर है ये भी देख लीजिए। इसका इमेज जो है वो हम लाए हैं कि नहीं लाए हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है उसका इमेज तो यहाँ है नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। द सिलियर मसल्स, ठीक है, एंड द लेंस सपोर्टेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। देखिए सिलियर मसल्स और जो लेंस होता है उसको ये क्या करके रखता है, बांध के रखता है। कौन? सस्पेंसरी लिगामेंट। जैसे यहाँ इमेज में देखिएगा, जो सिलियर मसल्स है ये आपका सिलियर मसल्स होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, ये डायग्राम कहाँ है, यहाँ पर आइए। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है समझिएगा, वो सिलियरी मसल्स और लेंस के मतलब लेंस को जो है वो सपोर्ट करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सिलियरी मसल्स और लेंस होता कहाँ है आपका, इमेज में देखिए। अगर मैं दिखाऊं आपको आँख के जो है जो डायग्राम है आई का, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो ये जो आपका पार्ट होता है यहाँ पर, ये जो पार्ट, ये और ये आपका होता है सिलियरी, सॉरी ये आपका जो होता है, ये यहाँ पर चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो पार्ट होता है पूरा और इधर का जो ये पार्ट है पूरा, ये होता है आपका सिलियरी, सॉरी ये क्या होता है आपका, जो आपका होता है, अरे यार क्या है वो, कौन सा था आपका मसल्स लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। वही आपका सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिए अपने वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सिर्फ इतना दूर का देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताऊँ तो सिलियरी मसल्स काफ़ी अच्छा समझना होगा आपको। ये यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है यही आपका सिलियरी मसल्स है, जो लेंस को अटैच करके रखा अपने से, लेंस को अटैच करके रखा है। और यही आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, सिलियरी मसल्स नहीं, सस्पेंसरी लिगामेंट है। सिलियरी मसल्स जो आपको ये रेड दिख रहा है, रेड से, वो आपका क्या है, सिलियरी मसल्स है, जो आपको यहाँ पे रेड से दिख रहा है। ये जो रेड से आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सिलियरी मसल्स है। और उसके नीचे जो लगा हुआ है ये चीज़, ये पार्ट आपका क्या है, तो यही आपका क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट है। और ये लेंस को जो है और आइरिस को जो है वो सपोर्ट करके रखा है। ठीक है, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ था कि सिलियरी मसल्स और लेंस को वो सपोर्ट करके रखता है। कौन? तो सस्पेंसरी लिगामेंट। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आप बता दीजिए अपने दोस्तों में कि अब आपको हार नहीं मानना है। अब EduFast चैनल आपके लिए हर एक चैप्टर को जो है वो एक वीडियो या फिर 2 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 वीडियो, अगर छोटा चैप्टर है तो उसको एक वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। अपने दोस्त को जाके बोल दीजिए कि EduFast चैनल पे सुपर 40 बैच बिल्कुल प्योर आपके लिए स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री के अगर लेने पड़े तो प्योर की तरह आपका बैच स्टार्ट हुआ है ये, और 100% फ्री है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है तो सस्पेंसरी लिगामेंट आर इलास्टिक, ये एक इलास्टिक होता है, यानी हम इसको खींच सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि लेंस जो है वो आपका छोटा बड़ा होते रहता है, क्योंकि लेंस भी आप पढ़े थे कि लेंस आपका कैसा है, तो जेली टाइप का है। तो ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी जो है आपका एक इलास्टिक होता है, इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर आई। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हेल्प्स टू कीप द लेंस इन इट पोजीशन, यानी लेंस के पोजीशन को जो है वो अपना छोटा बड़ा या फिर जैसे भी लेंस को एडजस्ट करना है वो करने के लिए सिलियरी मसल जो आपका कैसा होता है, वो इलास्टिक तरह का दिखाता है अपना नेचर को। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में। द अदर एंड ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट, अगर मैं दूसरी तरफ का एंड देखूं सस्पेंसरी लिगामेंट का, तो एक तरफ जैसे ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे था, तो एक तरफ और इधर भी आपका ये सस्पेंसरी लिगामेंट था, तो यहाँ पे तो आपका एक लेंस जुड़ा हुआ था। लेकिन वही दूसरे तरफ में देखूं इस तरफ, तो इस तरफ एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो ये सिलियरी मसल्स यहाँ पे जुड़ा हुआ था उस लेंस में, सॉरी उस आँख के अंदर।
यानी ये आपका सिलियरी मसल्स है। तो दूसरी तरफ मैं देखूँ तो लिगामेंट जो है आपका सस्पेंसिव लिगामेंट वो किससे जुड़ा हुआ है, तो सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिगर दिखाना है किसी बच्चे को, अगर दिमाग में आए कि भैया जो है फिगर भी दिखा दीजिए कि कहाँ पे जुड़ा हुआ है, अटैच है सिलेरी मसल्स और वो, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ पे ये सिलेरी मसल और रेड वाला आपका क्या है, सॉरी ये आपका ऊपर में जो है ये आपका क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट और रेड वाला आपका क्या है सिलेरी मसल, और ये दोनों आपस में अटैच्ड है दूसरे पोजिशन पे। ठीक है, ऊपर भी वही है, ऊपर भी ये सिलेरी मसल सिलेरी लिगामेंट और ऊपर में आपका, अरे बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है सस्पेंसिव लिगामेंट और ऊपर ये आपका क्या है सिलियरी आपका मसल्स है, ये दोनों आपस में अटैच्ड है। सेम यहाँ पे भी वही केस लगा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यानी ये रेड वाला आपको यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है सिलियरी मसल्स, ये रेड वाला, ठीक है, ये भी आपका सिलियरी मसल्स है। और ये जो आपको ब्लू रंग का इतना छोटा सा दिख रहा है वो क्या है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो यही था आपका पूरी की पूरी आपकी सस्पेंसिव लिगामेंट के बारे में। उम्मीद है आप सस्पेंसिव लिगामेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने सिलियरी मसल्स के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या है, तो इट सराउंडेड द लेंस, ये लेंस के चारों ओर जो है आपका होता है, जैसे कि आपने फिगर में देखा है। अब मैं बार बार फिगर की तरफ जाऊँगा तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो भाई आपको अब एक बार फिगर आप अपने स्क्रीनशॉट लेके अदर मोबाइल के सामने खोल के रख लीजिए और इस फिगर के सामने जैसे समय पढ़ाते जा रहा है उस फिगर में आप देखते रहिए। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स आपके सराउंडिंग लेंस होते हैं, लेंस के चारों ओर होते हैं। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, तो ये डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को डिटरमाइन करना कौन करता है, क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे, सिलियरी मसल्स। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर ये क्या हेल्प करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और फोकल लेंथ जो है आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक बार रिफ्रैक्शन में पढ़े हैं और एक बार रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़े हैं आप। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है वो सिलियरी मसल्स करता है। यानी ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है, अगर वो फोकस पर रखा हुआ है तो उसको एडजस्ट करने का जो काम करता है इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ का, वो कौन करता है, तो सिलियरी मसल्स करता है। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखे हुए हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के काफ़ी आंख को जो है वो गड़ा के देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, देखते हैं ना, यानी आप अपने फोकल लेंथ को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आंख को ऐसे जो है छोटा करके देखते हैं, यानी फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं उस इमेज को अपने रेटिना पे क्लियर बनाने के लिए। तो कौन काम करता है ये, तो सिलियरी मसल्स काम करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो विट्रियस ह्यूमर होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो लेंस और कहाँ पर, आँख के बीच में होता है। ये जो पूरा पार्ट होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर कौन सा चीज़ होता है, ये आपका यहाँ लेंस होता है, ये कॉर्निया होता है, इसके बीच में ये आइरिस होता है, इस तरह से। ठीक है, डायग्राम पे हंसिए मत, ये आपका जो है एक पेन से नहीं हाथ से बना रहा हो ना तो बन नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन पे ना, अगर लैपटॉप पे होता है तो मैं पैड से बना सकता था इसको। तो विट्रस जो ह्यूमरस होता है आपके कहाँ पर होता है, तो आपके इस जगह पे आपको भरा हुआ रहता है वो लिक्विड, विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, कहाँ पर, तो लेंस और आँख के बीच में जो है आपका वो भरा हुआ रहता है। ये काफ़ी डेंस्ड होता है, यानी ये जो लिक्विड होता है काफ़ी डेंस्ड होता है। क्लियर जेली सिलियर मसल्स लाइक ए फ्लूइड की तरह होता है। और ये हेल्प क्या करता है, तो शेप के, आँख का जो शेप होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो रिफ्रैक्ट लाइट ऑफ द रेटिना, और रेटिना पे लाइट को पहुंचाने के लिए ये काम करता है विट्रस ह्यूमरस लिक्विड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छी बात है। चलिए अब ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं। ऑप्टिक्स नर्व मैंने आपको पहले ही बताया था, बस उसका काम ये है कि रेटिना पे जो इमेज बना है उसको वो क्या करेगा, उस इमेज को कैच करेगा और ले जाकर ब्रेन को दिखाएगा कि हाँ हमने जो है एक टेबल का जो है चित्र जो है रेटिना पे बना है। आपके माइंड में मैं बता रहा हूँ कि एक टेबल का चित्र बना है, आप पूरे बॉडी को जो है बता दीजिए कि आगे जो है वो जो इमेज रखा हुआ, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एक टेबल है। तो वो कौन काम करता है, तो ऑप्टिक नर्व्स करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो देयर आर सम नर्व्स कनेक्टेड टू द रेटिना विथ ब्रेन और रेटिना से कन्वर्ट जो है कनेक्टेड रहता है वो डायरेक्टली, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज लोकेटेड बैक द आई, आँख के पीछे जो है ये आपको मिलता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स आर द बंडल ऑफ ओवर 1 मिलियन नर्व्स फाइबर्स। हमारे आँख के अंदर 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व्स जो है वो फाइबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक दो आपको वहाँ पे नर्व नहीं है, 1 मिलियन से भी अधिक आपको वहाँ पे नर्व्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, अपना जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं। यानी विजुअल मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाना रेटिना से वो काम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे।
तो ऑप्टिक नर्व्स भी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये चैप्टर ऐसे तो हो जाना चाहिए इस वीडियो में कंप्लीट, नहीं भी होगा तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस अपना जो पावर है आपके अंदर उसको आप डिक्रीज नहीं होने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पावर डिक्रीज तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो पावर अपना जो है वो हाई रखिए। ठीक है, हाई पावर पे जो है वो पढ़ने का काम कीजिए। तो ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं फ्रेंड? तो ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल रीजन, एक छोटा सा रीजन होता है। ठीक है, वेयर, जहाँ पर द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना जहाँ पर मीट करती हैं और वहाँ पे कोई सेंसर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना जहाँ पर मीट करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे एक ब्लाइंड जो है आपका स्पॉट बन जाता है, यानी काला धब्बा बन जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पे कोई आपको इमेज जो है वो बनता हुआ नहीं दिखेगा और वहाँ पे आपको कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है कि सेंस कर सके कि वहाँ पे इमेज बना कि नहीं बना, कोई वहाँ सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे छोड़िए ना, आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर से बाहर, यहाँ पे जो भी पढ़े हैं इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मज़ा आएगा कि हाँ काफ़ी बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम और बेहतर जो है वो वीडियो कंटेंट बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। आईलिड्स किसको बोलते हैं? आईलिड्स कुछ नहीं होता है, जस्ट जैसे आप देखते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई अदर पार्टिकल्स आपके आंख के सामने से ऐसे गुजर रहा है और आपको लग रहा है कि वो आंख में मेरा घुसने वाला है, अचानक से देखते हैं आपका आंख जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, आंख आपका क्लोज हो जाता है। तो वो काम कौन करता है? वो प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? आंख के प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? तो वही करता है आईलिड्स। वो कौन करता है? तो वही करता है आईलिड्स। ये चीज़ याद ध्यान रखेंगे आप। आईलिड्स का काम है प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट या फिर कोई अदर पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आईलिड्स करता है। बस हो गया, समझे इतना। अब आइए वर्किंग ऑफ आई पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। वर्किंग ऑफ आई पे तो देखिए वर्किंग ऑफ आई क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो बेसिक वर्किंग होता है हमारे ह्यूमन आई का, वो एक कैमरा की तरह ही होता है। कैमरा क्या करता है? किसी बॉडी को जो है या तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है या तो हम उसका फोटो खींचते हैं। ठीक है, अब या तो ब्लर में आप खींच सकते हैं, आजकल जो है नए कैमरे में सिस्टम आया है ब्लरिंग वाला। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको जो है क्लीन रखता है और बाकी अदर पीछे जितने ऑब्जेक्ट उसको ब्लर कर देता है। तो सेम वैसा ही फीचर्स हमारे आँख का भी, हम भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो सिर्फ क्लीन दिखाई देता है, बाकी उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ब्लर हो जाते हैं। तो ये कैसा काम कर रहा है? लाइक ए कैमरा, यानी कि बेसिक इसका वर्क क्या है हमारे आँख का, तो एक कैमरा की तरह है। और लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई बॉल थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट लेयर्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ आई कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट हमारा इंटर करता है और वो क्या करता है, आई बॉल जो होता है, आंख जो होता है ब्लैक रंग का, वहाँ से पहले लाइट इंटर करेगा और वहीं पे आपका कॉर्निया होता है, सबसे पहला पार्ट पढ़ चुके हम लोग पहले। तो यहाँ से लाइट इंटर करता है थ्रू ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से वो इंटर करते हुए, टिश्यू से इंटर करते हुए, और वो कॉर्निया से इंटर करके वो सीधे लाइट इंटर करता है और रेटिना पे इमेज बनाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, सिंपल से याद रखिए। लाइट रिफ्लेक्ट कर है वो आप याद रखिए, वो थोड़ा सा हट गया था वहाँ से। सिंपल से आप याद रखिए कि जो आईबॉल्स जो है वो आपका लाइट इंटर करता है, जो ब्लैक रंग का होता है। ठीक है, और टिश्यू से इंटर करते हुए लाइट आपके कॉर्निया से अंदर चला जाता है। सिंपल सा याद रखिएगा। तो कॉर्निया में वो लाइट सबसे पहले क्या करता है? इंटर करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो कॉर्निया बेंड्स द लाइट रे। कॉर्निया क्या करता है? लाइट के रे को हल्का सा बेंड करता है। आगे एक इमेज के थ्रू समझने वाले हैं, पहले इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट समझ लीजिए। लाइट के रे को हल्का वो बेंड करता है क्योंकि वहाँ पे एक लेंस पाया जाता है, आप फिगर में देखे हैं, वो कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ही है कि लाइट को जो है अपना लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, यानी वो थोड़ा सा बेंड करेगा कन्वर्जिंग की ओर। ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस का फीचर ही होता है। तो वो क्या करता है? सेंटर की ओर वो हल्का सा लाइट को जो है वो बेंड करता है। ठीक है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, आई के कलर्ड पोर्शन, जो कि कलर्ड पोर्शन कौन होता है? आँख का पुपिल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कंफ्यूजन नहीं पाना है आपको। एडजस्टेड लाइट पासेस थ्रू द आईज नेचुरल क्रिस्टल लेंस।
वहाँ पे जो आँख के पास एक लेंस होता है, ये इस तरह का लेंस देखे होंगे, आइरिस के बाद एक लेंस पाया जाता है, ठीक है। वहाँ से ये रे ऑफ लाइट आया और हल्का से ये बेंड कर गया, यहाँ से बाहर से एक रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे पड़ा और हल्का से बेंड कर गया, और यहाँ पे ये रेटिना होता है, यहाँ पे आपका इमेज बन जाता है, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ पर वही आपका यहाँ थ्योरी भी बताया है, जिस तरह से मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया। तो क्रिस्टल लेंस पाया जाता है, क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया क्रिस्टलाइन लेंस कहाँ होता है, आइरिस के बाद होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस के पास जो है वो रे ऑफ लाइट आता है और वहाँ से वो हल्का सा बेंड करता है। सिंस द आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस इन नेचर, जो आई का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो है वो अपना बिहेवियर दिखाता है। द रिजल्टिंग इमेज इज रियल। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है, अब अगर आप रिफ्रैक्शन काफ़ी अच्छी से पढ़े होंगे, रे डायग्राम काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका एक रियल आपका और इन्वर्टेड इमेज का काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो आपका क्या करता है, अपना नेचर शो करता है, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज वो बनाता है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या करता है, ये वो करता है, बनाता है। तो दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय रेटिना। तो रेटिना पे आपका कैसा इमेज फॉर्म होता है, इस लाइन से आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि रेटिना पे आपको रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज फाइंड होता है, बस आपको इतना ही इस लाइन से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रेटिना कन्वर्ट्स द रे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वही अब रेटिना पे इमेज बना, तब उस इमेज को भाई ब्रेन को बताना तो होगा ना, उसका दरवाज़ा खोल के टक टक टक, ब्रेन भैया दरवाज़ा खोलिए, आपके रेटिना पे इमेज बना है, जैसे टेबल आप देखें तो टेबल का इमेज बना है, तो काम कौन करेगा, इस चुगलीपंथी का काम कौन करता है, तो ऑप्टिक नर्व्स करता है, ये भी आप पढ़े होंगे। तो वही कर रहा है, रेटिना से जो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह कन्वर्ट करके आपको ऑप्टिकल नर्व जो है वो ले जाता है ब्रेन के पास, ठीक है। और वो क्या करता है, ब्रेन को वो बताता है कि जिस चीज़ का इमेज बना है उसके बारे में वो बताता है। फिर ब्रेन जो है वो प्रोसेस डालता है, उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है, और फिर वो क्या करता है, डैट इन टर्न्स वी कैन सी, और फिर उसको वो क्या करता है, वो इमेज को जो है आपको हमारे आँख के सामने वो उसको सीधा बना देता है, और फिर हम उस इमेज को काफ़ी ईजिली देख पाते हैं कि हाँ वो इमेज जो है आपका किस शेप का है, किस कलर का है, किस साइज का है, ठीक है। वो सब चीज़ हम उसके बारे में जज कर सकते हैं। इतना प्रोसेस होता है एक ऑब्जेक्ट को देखने के अंदर, एक ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे हमारे आँख के अंदर इतने सारे प्रोसेस होते हैं, और काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ये चीज़, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं रोल ऑफ आइरिस एंड पुपिल। अब आइरिस और पुपिल का क्या रोल है भाई, जैसे रोल होता है ना सीरियल में, टीवी में जो फिल्म होता है उनका जो रोल होता है, उसी तरह से आइरिस और पुपिल का क्या रोल है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, द आई वर्क्स मच द स्मॉल एज ए कैमरा। स्मॉल नहीं, सेम होता है, यानी आई का जो काम है एकदम कैमरा के तरह ही काम है आई का भी। क्या करता है, द शटर ऑफ कैमरा कैन क्लोज और ओपन। कैमरा का भी जो होता है क्लोज और ओपन होते रहता है शटर, जो आँख उसके सामने का जो लेंस होता है वहाँ पर। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का बाहर का जो नेचर में लाइट है वो किस तरह का है, ज़्यादा डार्क है या फिर ज़्यादा डिम है, वो उस पर डिपेंड करता है। नीडेड टू एक्सपोज द फिल्म इन द बैक ऑफ द कैमरा। अब कैमरा में जो आदमी फिल्म जो भी आपका एक्सपोज किया जा रहा है उसमें आपका होता है, वो उस पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी पर। फिर उसके बाद द आई, उसी तरह से हमारा आई भी जो है लाइक ए कैमरा शटर ऑपरेट्स इन द सेम वे, सेम उसी तरह से आपका करता है। अब वो क्या करता है कि जो हमारा आइरिस होता है, जो हमारा पुपिल होता है, वो कंट्रोल करता है कि हाउ मच लाइट इनटू द बैक ऑफ द आई, हमारे आँख के अंदर कितने लाइट का इंटेंसिटी इंटर करना चाहिए, वो कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है और पुपिल करता है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइरिस और पुपिल जो है वो अपने में समझौता करके बोलते हैं कि भाई देखो चार लाइट ही रे को जो है हमको इंटर करना है। ये एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि चार ही लाइट हमारे आँख के अंदर जाता है। बंडल ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ बंडल ऑफ लाइट हमारे आँख के अंदर इंटर करते हैं और एक क्लियर इमेज जो है वो बनता है हमारे रेटिना पे। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि पुपिल और आइरिस वो बोलते हैं देखो भाई चार रे को ही हमको जो है वो अंदर ले जाना है, तो सिर्फ चार ही रे अंदर जाएंगे, बाकी सबको वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा कि तुम लोग बाहर ही रहो, ठीक है। बाकी चार लोग का अलाउ करना है तो चार ही लोग अंदर जाएंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू है, इसको रियल में मत समझिएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू भी। तो ये आपका रोल होता है आइरिस का। फिर
द आइरिस contains muscles that allow to pupil becomes large and small। आइरिस जो है वो मसल से कांटेक्ट में रहता है, सिलेरी मसल से कांटेक्ट में रहता है, और वो मसल्स के थ्रू ही जो है वो मसल्स के थ्रू ही अलाउ करता है कि आपका आइरिस जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए या छोटा बनना चाहिए। और वो क्यों बड़ा छोटा होगा? लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से। अब डार्क रूम में जाएंगे तो आपका जो पुपिल का साइज है वो कुछ और होगा, आप ब्राइट रूम में जाएंगे तो आपका जो पुपिल का साइज है वो और कुछ होगा। तो वो आपका डिपेंड करता है आपके लाइट के इंटेंसिटी पर। द आइरिस एक्चुअल रेगुलेटेड द अमाउंट ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया कि एक्चुअल में किस तरह से अपना शेप को चेंज करता है, तो आपका अमाउंट ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, कितना लाइट उसके अंदर इंटर कर रहा है, यानी आँख के अंदर इंटर कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तभी वो साइज जो है, पुपिल का साइज जो है वो अपना छोटा बड़ा होते रहता है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इफ अमाउंट ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द आई इज हाई, अगर अमाउंट ऑफ लाइट रे अगर इंसिडेंट कर रहा है हमारे आंख में काफ़ी ज़्यादा, यानी अमाउंट ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा हमारे आंख के अंदर जो है वो इंटर कर रहा है, तो क्या होगा? देन आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइरिस क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाएगा, यानी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, यानी कुछ उसके अंदर बीमारियां हो जाएंगी। या वो क्या बीमारियां होंगी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, डिफिशियंसी आपके कुछ आँख में हो जाएगा, यानी अचानक से आप आँख खोले और आपके आँख के सामने ही कुछ ज़्यादा लाइट जो है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वाला चीज़ आपके आँख के सामने अचानक से रख दें, और पहले से आपका आँख जो है वो अंधेरा में था, तो अचानक से आप आँख खोलें और ज़्यादा ब्राइटनेस वाला लाइट आपके आँख के सामने गया, तो आपके आँख में जो है कोई डिफिशियंसी, कोई जो है बीमारी जो है आपके आँख में जो है हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द आई इज हाई देन इट्स कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पढ़ चुके हैं। देयर बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द पीपुल, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स अगर नहीं होना है, यानी उसके अंदर कोई आँख के अंदर कोई बीमारी, अगर आपके आँख खराब नहीं होने देना है, तो वो पुपिल काम करेगा क्या कि जो बाहर का लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है वो पुपिल का साइज क्या करेगा, वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो साइज छोटा होने के कारण अब उसके अंदर का जो होल है वो काफ़ी छोटा है, तो वहाँ से लाइट रे जो है वो काफ़ी कम पास करेंगी आँख के अंदर। ठीक है, तो वो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, अपने आप रिड्यूस कर जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। इसके बारे में इमेज अभी हम लोग सारा डिटेल में देखने वाले, आप लोग घबराइए मत। अभी मैंने जो पढ़ा रहा है बस उस पर आप खाली ध्यान देते जाइए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दिस विल रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर पुपिल का साइज छोटा हुआ, अब पुपिल पहले इतना बड़ा था, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से 5-6 जा रहे थे, 5-6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रहा था। ठीक है, तो ये कब होगा, पुपिल का साइज बड़ा कब रहेगा, तो डार्क रूम में या फिर जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर आपका पुपिल का साइज जो है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और वही अगर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस वाला रूम में आप गए हैं तो पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। पुपिल का साइज छोटा हुआ तो रे ऑफ लाइट भी काफ़ी कम इंटर करेगा, जिसके कारण कि आपका क्या होगा, आपका आँख जो है वो, आपका आँख भी जो है उसके अंदर क्लियर इमेज बनेगा, क्योंकि बाहर तो खुद काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो उसको आपके अंदर लाइट ज़्यादा उतना वो चाहिए नहीं, इमेज आपका 2-3 लाइट पे ही आपका बन जाएगा। तो डार्क रूम में आपका क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस में आपका क्या हो जाता है, आपका पुपिल छोटा हो जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी आपका कम जो है इंटर करता है आपके आँख के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा आँख जो है वो डैमेज होने से वो प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी वो डैमेज नहीं होता है। तो ये काम कौन करता है, पुपिल करता है। पुपिल अपना साइज को छोटा और बड़ा करते रहता है, किसके डिपेंडिंग पे, अमाउंट ऑफ लाइट के डिपेंडिंग पे, कि अमाउंट ऑफ लाइट कैसा है। ज़्यादा ब्राइटनेस है तो साइज को छोटा कर लेगा पुपिल, और ज़्यादा अगर डार्कनेस अगर हो गया है रूम में तो साइज को वो बड़ा कर लेगा। ठीक है, ताकि रे ऑफ लाइट उसके अंदर ज़्यादा इंटर करे, तो आपके डार्क रूम में भी आपको कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्ट दिखें। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट इंटर ही नहीं करेगा तो डार्क में फिर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। सिमिलरली उसी तरह से आपका लो हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब तो ये चीज़ आपको जाना जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपका कम है तो पुपिल का साइज छोटा कैसे होगा, बड़ा ना होगा। ये कन्फ्यूजन आप नहीं पालिए। अब देखिए, अंधेरा है आपका रूम,
अब उसके अंदर लाइट है ही नहीं, न के बराबर लाइट है, तो आपका पुपिल का साइज क्या होगा, और छोटा होगा, और पुपिल का साइज छोटा होगा तो और उसके अंदर आंख के अंदर आपका लाइट इंटर ही नहीं करेगा। अब पुपिल का साइज छोटा होगा तो आंख के अंदर लाइट इंटर ही नहीं करेगा, तब तो और डार्क रूम में आप पूरे अंधे हो जाएंगे, पूरी तरह से अंधा, आपको लगेगा कि हम अंधा हो चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है, डार्क रूम में भी हमको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हल्का हल्का धुंधला दिखाई ही देता है। तो इसलिए होता है क्योंकि आपका पुपिल का साइज जो है, यानी जो ब्लैक रंग का आपका जो होता है, जो आपके आंख में ब्लैक रंग का होता है, गोल रंग का सर्कल टाइप का, वही पुपिल है, उस पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, उस पुपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के कारण लाइट रे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटर करते हैं, तो आपको डार्क रूम में भी आपको ब्लर जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। यानी आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तो आपका क्या होता है, पुपिल का साइज वो बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, यानी बिगर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ए आइरिस monitors the amount of light entering our eyes by changing the size of pupil। साइज ऑफ pupil जो है, जो पुपिल का जो साइज है उसके चेंजिंग पे आइरिस जो है वो क्या काम करता है, वो मॉनिटर करते रहता है अमाउंट ऑफ लाइट को भेजने का। यानी एक तरह से आइरिस जो है वो चौकीदारी का काम करते रहता है, वो देखते रहता है कि पुपिल का साइज कैसा हो रहा है। पुपिल का साइज छोटा होगा तो आइरिस कहेगा रे ऑफ लाइट को, ठीक है, कि रुक जाओ रुक जाओ, पुपिल का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। यानी आपको 10 में से अगर 10 लोग लाइट इंटर हमेशा कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ 5 ही इंटर करेंगे, क्योंकि पुपिल का साइज छोटा हो चुका है। और वही अगर पुपिल का साइज बड़ा होगा तो आइरिस क्या बोलेगा, 10 लाइट इंटर कर रहे हो, 15 लाइट इंटर करो, क्योंकि पुपिल का साइज बड़ा है, गेट बड़ा हो चुका है, 15 लाइट इंटर होगा, 15 लाइट यानी 5 लाइट और वो ऐड कर लेगा उसमें। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है, मज़ेदार एग्जाम्पल लेके। उम्मीद है आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये सब एग्जाम्पल भी सुनकर। देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आप कहीं ब्राइट लाइट में जा चुके हैं तो जो आपका आइरिस है वो क्या होगा, क्लोज करेगा, क्लोजेज होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के कारण, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है, यानी आपके आँख के अंदर खराबी ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो पुपिल है वो क्या काम करेगा, वो स्मॉल होना काम करेगा। यानी वो धीरे धीरे वो स्मॉल होगा, क्योंकि वो लाइट आपका बाहर का जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो पुपिल क्या होगा, पुपिल जो है वो चाहेगा कि नहीं हम अपना आँख को ख़राब नहीं करने देंगे, तो जो पुपिल का साइज़ है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा होगा यानी अमाउंट ऑफ लाइट भी जो है वो काफ़ी कम इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पुपिल है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा ब्लैक रंग का है। अब ब्लैक में आप ध्यान से देखते हैं तो हल्का सा वाइट रंग का आपको दिखाई देता है, किसी के आंख में आप झांक के देखिएगा हल्का सा बीच में वाइट रंग का दिखता है, उसी को हम लोग पुपिल बोलते हैं, यही आपका पुपिल है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे जो ब्लैक रंग का ये पूरा जो ऐसे करके दिख रहा है वो आपका आइरिस होता है, जो कलर्ड होता है, उसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये पुपिल का साइज छोटा हो जाता है, और पुपिल का साइज छोटा होने के कारण यहाँ पे लाइट जो है, रे ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम इंटर करता है, और काफ़ी कम इंटर करता है तो आपका आँख जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है कहाँ पर, तो ब्राइट रूम के लिए ये आपका प्रोसेस होता है। वही अगर हम यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक फिगर देखिए, ये आपका कलर्ड पोर्शन आइरिस होता है, और बीच में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है उसके ये जो छोटा सा, ये आपका क्या है, यही आपका पुपिल है। ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट काफ़ी कम इंटर करेगा, क्योंकि आई जो है आँख का जो पुपिल का साइज है वो छोटा हो चुका है। और ये वाइट जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। समझ में आ गया, यही आपका यहाँ पे आँख का पूरा जो है स्ट्रक्चर है। तो ये ब्राइट रूम में आपका ये प्रोसेस होगा, ब्राइट रूम में ही आपका ये पुपिल का साइज छोटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे अगर मैं डिम लाइट का बात करूँ, यानी आपका डार्क रूम का बात करूँ, तो डार्क रूम में क्या होगा, तो वही आपका क्या हो जाता है, डार्क रूम में डिलेट्स यानी एक्सपेंड कर जाता है पुपिल जो है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो लार्ज होने के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या फिर अमाउंट ऑफ लाइट है जो इंटर कर रहा है आँख में, वो काफ़ी ज़्यादा करेगा, यानी इंक्रीज करेगा। अपना एनर्जी को जो है वो जिंदा रखिए, अपना एनर्जी को हाई रखिए, हाई एनर्जी हाई पावर, देन हाई एजुकेशन एंड हाई क्या होता है आपका रीडिंग आप कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप पुपिल है वो देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है, और आइरिस जो है उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लिया है, यानी आइरिस अपना छोटा हो गया है। ठीक है, पुपिल बड़ा हुआ तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखिएगा आँख में तो आपका ये रहा। देखिए अब देखिए यहाँ पे पुपिल जो ब्लैक है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटर करेगा, क्योंकि अंधेरा है बाहर, तो रे ऑफ लाइट ये काफ़ी ज़्यादा इंटर करना चाहेगा, तभी वहाँ पे एक ब्लर इमेज भी बनेगा, तभी आप अंधेरा में भी आप कुछ हल्का हल्का इमेज को देख सकते हैं। तो इसलिए पुपिल का साइज़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और आइरिस का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया।
यही काम है आपका डार्क रूम और ब्राइट रूम का जो है, यही आपका यहाँ पे आँख का जो है वो रोल होता है। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कि बट इट टेक्स टाइम फ्रॉम आइरिस एंड पुपिल टू चेंज द साइज। लेकिन कुछ समय बाद वो अपना आइरिस या फिर जो पुपिल है वो अपना साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद हल्का सा एडजस्ट करते हैं। जैसे आप ब्राइट से डार्क में अचानक से घुसेंगे तो उस समय आपका पुपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा, उस तरह से अपना एडजस्टेड करेगा। लेकिन धीरे 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 एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब वो अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप डार्क रूम से ब्राइट रूम में जाएंगे तो उस समय जो आपका पुपिल है और जो आइरिस है वो अपना साइज को छोटा बड़ा करेंगे, जिस हिसाब से भी होगा। फिर वो अपना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कुछ समय बाद जो पुपिल है और जो आइरिस है वो अपने साइज को जो है वो अपना छोटा बड़ा करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि लाइट का इंटेंसिटी जो है वो कैसा है बाहर का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका कि वाई आर वी नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन वी कम आउट टू ए डार्क रूम। क्यों ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं जब हम इंटर करते हैं एक डार्क रूम में, वाइल कमिंग आउट इन द मूवी हॉल। जैसे कि हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं तो जैसे ही हम बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होता है और मूवी हॉल में इंटर करते हैं तो अंधेरा करके रखा रहता है मूवी हॉल। ठीक है, तो मूवी हॉल में इंटर करते ही हमको मूवी हॉल काफ़ी अंधेरा टाइप का दिखाई देता है, कुछ हमको दिखाई नहीं देता है। धीरे 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 हमको दिखाई देता है कि हाँ अब यहाँ पे चेयर रखा हुआ है, हमारा सीट वहाँ है, फिर हमको सब चीज़ दिखाई देता है। एक थोड़ा देर के बाद हमको सारा चीज़ दिखाई देने लगता है। लेकिन हम जैसे ही अचानक से इंटर करते हैं तो उस समय हमको क्यों नहीं दिखाई देता है ये सारी चीज़ अचानक से? इसलिए क्योंकि आपका जो पुपिल है और जो आइरिस है वो दोनों एडजस्ट करने के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज हो चुका है। आप ब्राइट से डार्क रूम में गए हैं तो डार्क रूम का इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो चुका है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हुआ है तो आइरिस और पुपिल क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। पुपिल बड़ा होगा और आइरिस छोटा होने का एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो उस समय आपका आइरिस और पुपिल का एडजस्टमेंट होता है, जिसके कारण कि आपको उस कुछ देर के लिए जो है अंधेरा में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपको दिखाई नहीं देता है। यही कारण होता है और वही आपको यहाँ पे अब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। इसको पढ़ लीजिए, मैं 2-3 सेकंड के लिए रुका हुआ हूँ, इसको पढ़ लीजिए आप। तो बस आपका यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, ये बात आप समझ गए होंगे कि आपका यही कारण होता है कि हमको डार्क रूम में जो है क्या करने पर जैसे हम लोग डार्क रूम में जाते हैं तो हमको दिखाई ना देने पर यही कारण होता है। जो पुपिल होता है वो अपना साइज को क्या करने लगता है? बड़ा करने लगता है। जो पुपिल होता है वो अपने साइज को क्या करने लगता है? बड़ा करने लगता है। एंड कम आउट टू द डार्क रूम, जैसे हम लोग डार्क रूम में जाते हैं तो ठीक है, साइज नीडेड टू बिकम स्मॉलर। और जो उसका जो क्या होता है, जो आपका आइरिस होता है वो कैसा साइज हो जाता है? डार्क रूम में जाते हैं तो बड़ा होने लगता है। कब? अपना स्मॉल साइज से वो अपना साइज जो है, पुपिल जो है अपना साइज कैसा करने लगता है? बड़ा साइज करने लगता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे याद रखेंगे। टाइम इंटरवल, जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है फिर वहाँ पे आपको सी जो है वो ऑब्जेक्ट जितने भी रखा हुआ है फिर वो आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट अपना पुपिल को बड़ा करता है। तो उसके अंदर रे ऑफ लाइट जो है, जैसे ये पुपिल है ये बड़ा हो चुका है तो इसमें रे ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा इंटर करेगा तो यहाँ आपको रेटिना पे इमेज काफ़ी अच्छी से बन जाएगा। तो फिर एक धीरे धीरे जैसे टाइम आपका कंप्लीट हुआ तो वो डार्क रूम का जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपको धीरे धीरे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है कि व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, अगर वही लाइट आपका काफी ज्यादा ब्राइट हो जाए तो क्या होगा? तो जो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट है, पुपिल टू बी अलाउ लेस लाइट टू इंटर द आई। जो पुपिल है वो क्या कहेगा? वो अलाउ क्या करना चाहेगा कि हमारे आंख के अंदर जो लाइट है वो काफी कम इंटर करे, वो कहना चाहेगा एक तरह से, क्योंकि बाहर का लाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब काफ़ी ज़्यादा है तो पुपिल क्या करेगा? अपना साइज को छोटा कर लेगा, और अपना साइज को छोटा करेगा तो रे ऑफ लाइट कितना इंटर करेंगे उसकी आंख के अंदर? काफ़ी कम लाइट इंटर करेगा। हाउएवर ए डिम लाइट आइरिस एक्सपेंड टू पुपिल टू अलाउ द मोर लाइट। वही डिम लाइट में आपका क्या होता है? पुपिल आपका क्या होता है? बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट इंटर करता है आँख में। अब ये सारा चीज़ आप डिफरेंस समझ गए होंगे, वही चीज़ अब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक बनता है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी जो आपका देखने का जो क्षमता होता है कि आप कहाँ तक देख सकते हैं अपने आँख से, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट इज इट पॉसिबल
टू फोकस शार्पली ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को काफ़ी क्लियर देख सकते हैं, शार्पली देख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो वी कैन एडजस्ट द लेंस इन आवर आई टू प्रोड्यूस शार्प इमेज। जो हमारे आँख के अंदर जो लेंस है वो एडजस्ट करते रहता है। दूर का ऑब्जेक्ट है तो लेंस अपना ऐसा एडजस्ट करेगा कि दूर के ऑब्जेक्ट को भी हम काफ़ी क्लियर देख सके, उस तरह से वो लेंस एडजस्ट कर लेगा। पास का ऑब्जेक्ट है तो वो लेंस ऐसा एडजस्ट करेगा कि पास के ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकें। तो वो अपना आँख का लेंस अपने आप वो एडजस्ट करता रहता है इमेज के पोजीशन के हिसाब से। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये वीडियो आपको रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददफुल जो है साबित होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के दौरान एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो देखते हैं क्या होता है। द रेज ऑफ लाइट कमिंग इनटू द आई, जो रे ऑफ लाइट है जो हमारे आँख में कम कर रही है, आ रही है फ्रॉम ए क्लोज ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बुक जो है आप रीड कर रहे हैं, टेंड टू ट्रेवल डिफरेंटली टू द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट आर डिस्टेंट, सन एंड स्टार। आप क्या करते हैं, जो सन या स्टार से जो है आपका क्या हो रहा है, एक सेकेंड लिखिएगा। क्लोज द रे ऑफ लाइट कमिंग इनटू द आई फ्रॉम ए क्लोज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आप बुक ले सकते हैं। आप बुक पढ़ते हैं तो बुक आपके पास में होता है, तो उस बुक जैसे कि आप सन, जैसे कि आपका जो लाइट होता है, जिस लाइट से आप पढ़ रहे हैं उस बुक पे रिफ्लेक्ट करके आपके आंख में आ रहा है, ठीक है? तो आपका वो बुक पास में रखा हुआ है, तभी आप उस बुक के जितने भी वर्ड लिखे रहते हैं काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वही यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वही आप सन को देखते हैं और स्टार को देखते हैं तो वो भी आपको क्लियर ही दिखाई देता है। तो वो तो दूर पे रखा हुआ है तो वो आपको क्लियर कैसे दिखाई दे रहा है? तो हमारा आँख का जो लेंस है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि हमें सन और स्टार भी जो है काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलिए। द रेज ऑफ लाइट विच रीच योर आई फ्रॉम ए क्लोज ऑब्जेक्ट टेंड टू स्प्रेडिंग आउट, ठीक है? ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। एज ए रिजल्ट यू नीड ए लॉट बेंडिंग ऑफ ब्रिंकिंग ऑन द फोर्स ऑफ द रेटिना। वो सिंपल से यहाँ बोल रहा है चुपचाप कि आपका जो इमेज बनेगा, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो रेटिना पे ही बनेगा। ये तो आप सब जानते ही हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे स्टार था, जो सन था, उस सब का रे ऑफ लाइट आर ट्रेवलिंग एटमोस्ट द पैरेलल रे। अब समझिएगा, यहाँ पे ये सन है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आया, ये आपका आँख ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये आपकी आँख में इंटर करेगा और इंटर करने के बाद आपको यहाँ इस रेटिना पे आपको वो जो है बनेगा इस सन का चित्र, इस सन का इमेज बनेगा वहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया है। समझ में आया? कहाँ पे बनेगा? तो रेटिना पे जो है वो बनेगा, ठीक है? रेटिना पे जो है वो आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है तो आपका वो बनेगा कहाँ पर? तो इनटू फोकस, ठीक है? क्योंकि इन्फिनिटी से ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटी से पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है और कॉन्वेक्स लेंस पे पढ़ने के बाद वो फोकस पे जो है अपना इमेज बनाता है। रे डायग्राम में ये सारा चीज़ आप पढ़े होंगे। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा और याद भी होगा आपको, मिरर लेंस में पढ़े होंगे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से आप पोजीशन निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है? किसी का भी ये पोजीशन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यहाँ माइनस होगा। वही अगर आपका मिरर आपका हो जाता है, यानी आपका मिरर फार्मूला हो जाता तो मिरर फार्मूला में प्लस हो जाता है और लेंस फार्मूला में माइनस हो जाता है। मिरर फार्मूला में हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और वही अगर लेंस का फार्मूला हो जाए, वही लेंस का फार्मूला हो जाए तो लेंस का फार्मूला में क्या हो जाएगा? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है, यहाँ तक आप याद कर लिए। अब v को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज डिस्टेंस। u को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये भी चीज़ याद रखेंगे। v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। वही चीज़ जो आपका क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, यानी फार में, दूर में रखा हुआ है, ठीक है? तो आपका इमेज डिस्टेंस कितना? 2.3 सेंटीमीटर, यानी आपका जो डायमीटर है आईबॉल का उसके इक्वल होगा,
ठीक है, यानी आपका जो आईबॉल का डायमीटर है वो कितना होगा, तो 2.3 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आईबॉल का कितना डायमीटर हो जाता है, 2.3 सेंटीमीटर। वही अगर आपका डिस्टेंस जो है काफ़ी पास में रखा हुआ है, तो जो डायमीटर है आपका आईबॉल का वो 2.3 मल्टीप्लाइड बाय में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एन इमेज, यानी कितना इमेज जो है वो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा कि क्लोज में इमेज डिस्टेंस उसका कितना है। इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे, एज द इमेज इज फॉर्म बाय द रेटिना इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में आपका ये तो पता है कि यार हमेशा इमेज बनेगा कहाँ पे, तो रेटिना पे ही तो इमेज बनता है। तो दोनों केस, या तो ऑब्जेक्ट आपका पास में रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट आपका कहीं दूर रखा हुआ है, दोनों केस में इमेज आपका कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। इमेज डिस्टेंस विल बी द सेम इन एवरी केसेस, एवरी केसेस में आपका इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, कितना, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला आप पढ़े ही होंगे, u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये भी चीज़ आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, वो चीज़ आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है, वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बाकी और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगा, बाकी आपको कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी कंटेंट पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए, कंटेंट आपके लिए A1 क्वालिटी का कंटेंट लाए हैं और समझा भी काफ़ी अच्छी तरीके से रहे हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होकर, ठीक है। तो आप लोग भी एनर्जेटिक होकर ही समझिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हो क्योंकि फिर वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, वीडियो हम लोग को लंबा करना नहीं है। हाउ डज द फोकल लेंथ चेंज और हाउ डज लेंस चेंज शेप, फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है और लेंस का जो चेंज है, उस लेंस का जो शेप है वो कैसे चेंज करता है, उसके बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। तो द फोकल लेंथ चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, अब काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप काफ़ी जैसे घूरते हुए देखते हैं उसको, यानी अपने मसल्स को जो है टाइट करते हैं, ऐसे टाइट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आप ऐसे करके दिखिएगा, घूर के किसी चीज़ को देखिएगा, ध्यान से दिखिएगा, तो आपका सिलेरी मसल्स काफ़ी टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आँख आपका छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, आपका सिलेरी मसल्स जो है वो कैसा होने लगता है, उसका लेंथ जो है सिलेरी मसल के चलते आपका फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। द क्रिस्टलाइन लेंस इज सराउंडिंग बाय द सिलेरी मसल्स, यह तो आपको पता ही है, तो वही इसको सिलेरी मसल्स ही बोलते हैं। These muscles are attached by the tens by the सस्पेंसरी लिगामेंट, ये भी पता है सिलेरी मसल्स आपके सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होते हैं, सारा चीज़ पीछे आप पढ़ चुके हैं। दिस लिगामेंट डू नॉट स्ट्रेच और गिव, जो लिगामेंट जो था आपका, जो सस्पेंसरी लिगामेंट, वो आपका स्ट्रेच या फिर आपका जो है स्ट्रेचमेंट जो है वो नहीं होता है, यानी कि इलास्टिक आपका वो नहीं होता है, ये भी चीज़ आप जानते हैं। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ लाइट एंटरिंग ऑन आई, सिलेरी मसल जो है वो आपका रिलैक्स या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उस काफ़ी ज़्यादा लाइट आएगा तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और रिलैक्स कब होगा, जब जो लाइट का जो आपका इंटेंसिटी है वो आपका नॉर्मल होगा, तब वो सिलेरी मसल्स नॉर्मली हम लोग देखेंगे, आँख से हम लोग नॉर्मली देखेंगे। वही लाइट का स्पीड काफ़ी कम हो जाता है तो हम लोग काफ़ी ध्यान से देखने लगते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, अंधेरा में जाते हैं तो वही लाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हम अपने हाथ को ऐसे से करते हैं, यानी कि उस लाइट की स्पीड को अपने आँख पे आने नहीं देते हैं। आप लोग करते होंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है, करते होंगे ना वैसे, तो वैसे करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उस लाइट के इंटेंसिटी को अपने आँख से बचाते हैं ना। तो वो वही कह रहा है कि सिलेरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करता है, क्या क्यों करता है, जब आपका लाइट के इंटरिंग करता है हमारे आँख में, उससे वो बचने के लिए करता है। अब जैसे चाहे वो लाइट आपका डिम हो, चाहे वो लाइट आपका क्या हो, आपका कैसा हो, ब्राइटनेस में हो। चलिए, काफ़ी स्पीडली हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक को समझा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, कि लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कोई एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, और एक है लाइट फ्रॉम ए क्लोज ऑब्जेक्ट, और एक लाइट आपका कोई क्लोज यानी पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट आता है तो सिलियरी मसल्स क्या करता है उस समय रिलैक्स रहता है, ठीक है। जैसे हम आप लोग दूर बैठ के हम लोग टीवी को देखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा आँख को जो है गड़ा के नहीं देखना होता टीवी, हम लोग रिलैक्स होकर देखते हैं टीवी,
ठीक है, यानी उस समय हम लोग का सिलेरी मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा। द सस्पेंसरी लिगामेंट आर पुल टाइट, जो सस्पेंसरी लिगामेंट होगा वो थोड़ा सा टाइट होगा। एंड दिस इज टर्न पुल्स इन द लेंस लॉन्ग, उस समय आपका जो लेंस होगा वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ा सा थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, और फ्लैट रहेगा, यानी वो अपना ओरिजिनल शेप में रहेगा। यानी आपका कुछ इस टाइप का वो लेंस रहेगा, अपना ओरिजिनल शेप में रहेगा वो लेंस। यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए हमें ज़्यादा आँख को जो है, सिलेरी मसल्स को चाहे लेंस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपल सा बात ये आप याद रखेंगे। वही आपका क्लोजर ऑब्जेक्ट हो तो, क्लोज में हो तो आँख का जो सिलेरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हल्का सा हम लोग स्ट्रेच करेंगे अपने मसल्स को। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है गो स्लैक एंड लेंस बिकम शॉर्टर, और थोड़ा सा आपका लेंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा, यानी उस फोकल लेंथ में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो पास में एकदम आप पेन को अपने आँख के एकदम सामने लाइए, ऐसे आँख के सामने लाइए, तो क्या होगा, आपका सिलेरी मसल्स को जो है थोड़ा सा स्ट्रेच जो है आपको क्या होता है, पड़ता है। आप अभी भी करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वही पावर ऑफ एकोमोडेशन ही चल रहा है, या फिर एकोमोडेशन इज ए पावर ऑफ आई चेंज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में जो चेंज होता है, सो डैट इट सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट या फिर दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम लोग फोकल लेंथ में चेंज लाते हैं, सिलेरी मसल्स को स्ट्रेच कर या फिर नॉर्मली जो फोकल लेंथ में चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। फ्रेंड यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, यहाँ पर इस फिगर में देखिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया यहाँ इस तरह से। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट बेंड करेगा, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट बेंड करेगा, तो आपका रेटिना पर यानी यहाँ पर आपका ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए है, पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट के लिए ये आपका बना है। ठीक है, वही अगर दूर के ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाएगा। पहले ये चीज़ समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लाइट रेज आर डाइवर्जिंग सो स्टिल नीड लिट्स बेंडिंग व्हेन दे रीचेज द लेंस, लेंस वो करने के बाद क्या करेगा, यानी लेंस तक वो पहुंचा लाइट और वहाँ से वो बेंड कर जाएगा, लेंस तक पहुंचा वहाँ से बेंड कर जाएगा, यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। ये चीज़ अभी मैंने बना के भी दिखाया आपको उस डायग्राम में। लेंस बिकम शॉर्टर फ्लैटर एंड मच मोर कॉन्वेक्स राउंडर, कब, जब बेंड करता है लाइट तो आपका क्या होता है, वहाँ पर फोकस पे जो है आपका क्या होता है, वहाँ रेटिना पे क्या होता है, इनटू फोकस ऑन द रेटिना, यानी रेटिना पे आपको वहाँ पे इमेज बन जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ ऐसे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको इस चैप्टर को लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जब डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, तो इन्फिनिटी से आपका रे ऑफ लाइट कैसा आता है, पैरेलल आता है। तो यहाँ से इन्फिनिटी से आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, रे ऑफ लाइट बेंड किया, रे ऑफ लाइट बेंड किया, और यहाँ पे आपका एक इमेज जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेंस कैसा है, तो लेंस आपका फ्लैटर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी लेस कॉन्वेक्स होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेंस आपका कैसा होता है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो लेंस कैसा होता है, फ्लैटर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल सो नीड लिटिल मोर बेंडिंग टू ब्रिंग दैम into focus on the retina once they have passed through the front of the eye, यानी जो लाइट रे ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, कब, जब वो फोकस पे आपका आना, यानी रेटिना पे जब उसको इमेज बनाना है और वो इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो उसमें वो पैरेलल होता है, और लेंस पे टकराने के बाद वो लाइट बेंड करेगा, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ही होता है कैसा, बेंडिंग वाला, तो बेंड करके आपका रेटिना पे क्या बना देगा, इमेज बना देता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और इसमें कुछ नहीं जानना है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स वेरी क्लोज, आपका ऑब्जेक्ट कम्स काफी क्लोज है, कितना क्लोज तक में आप इमेज को काफी क्लियर देख सकते हैं, तो भी आप याद रखिएगा कि रेंज कितना होना चाहिए क्लोज इमेज का, तो 25 सेंटीमीटर तक आप इमेज को काफ़ी जो है क्लियर देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रखेंगे, यानी 25 सेंटीमीटर तक जो है इमेज को क्लोज देख सकते हैं। अब 25 सेंटीमीटर से हल्का भी आगे लगेगा तो आपका इमेज जो है वो धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और एकदम पास में लगेगा तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, नॉट क्लियर आपको दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर से आप जैसे जैसे आगे लेके आइएगा तो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इफ लाई फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर,
इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर तक कहीं आप इमेज को क्लियर देख सकते हैं। 25 के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, जैसे जैसे आगे लाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट कैसा होता चला जाएगा, धुंधला यानी ब्लर होता चला जाएगा। उसके बाद अब आपका आता है कॉन्सेप्ट नियर पॉइंट का और एक आता है फार पॉइंट का। फिर उसके बाद आएगा आपका डिफेक्ट ऑफ आई, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में। डिफेक्ट ऑफ आई का कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट को सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि क्योंकि जो है अब हम लोग ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा क्योंकि अभी हम लोग इस वीडियो को जो है अभी हमको कहीं जाना भी है और प्लस में आपका टाइम भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आराम से अब कल हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म करने से ये फिर आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है, हम भी जल्दी में होंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आराम से अब हम लोग कल में पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट ऑफ आई और उसका करेक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, जो भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और आपका प्रेस बायोपिया, ये जो भी होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में कर लेंगे। अब हम लोग फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, नियर पॉइंट का मतलब होता है क्या कि नियर पॉइंट या फिर लिस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर लिस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। विजन इज ए पॉइंट नियरेस्ट टू द आई, आँख के जो नियरेस्ट में होता है वो होता है, और वो नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, अभी मैंने बताया अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है विजन करने का, तो अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये आप याद रखेंगे। हाउएवर वहीं पर इट वेरीज विथ एज, ये एज पे वेरी करता है। जैसे अगर हम बच्चों का लें, काफ़ी छोट एज बच्चों का लें तो उनका 5 से 8 सेंटीमीटर होता है, ये बात अब ध्यान रखेंगे। ये एज पे वेरी करता है कि एज कितना है उस व्यक्ति का, ठीक है, या फिर उस पर्सन का, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वो एज पे वेरी करेगा। ऐसे 25 सेंटीमीटर आपका होता है लिस्ट डिस्टेंस, लेकिन वही इन्फेंट्स में देखें, बच्चों में, काफ़ी छोटे बच्चों में देखें तो 5 से 8 सेंटीमीटर तक जो है उनका होता है। और फार डिस्टेंस जो इन्फिनिटी पे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस उसको कहेंगे। फार पॉइंट इन द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू द इन्फिनिटी। नॉर्मल आई कैन सी थिंग्स क्लियरली, जहाँ तक नॉर्मल आई जो है वो अच्छी तरह से देख पाए उसको कहेंगे फार डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग कहेंगे क्या, फार पॉइंट। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वही डिफेक्ट ऑफ आई और करेक्शन आ गया, तो इसको हम लोग कल करेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, मायोपिया होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रेस बायोपिया होगा, जिसको कि हम लोग क्या, ये आपका नेचुरली आपको देखा जाए तो प्रेस बायोपिया आपके बुढ़ापा में जो है ज़्यादा देखा जाता है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है प्रेस बायोपिया, ठीक है, यानी एज जिनका ज़्यादा होता है उनमें प्रेस बायोपिया ज़्यादा दिखा जाता है। बच्चों में ज़्यादा बहुत कम जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 केस जो है आपका हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। बस यही आपका जो है केसेस है, करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिज्म से रिलेटेड आपका आ जाएगा, तो प्रिज्म है, ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे कल जो है फ्रेंड कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है हम आपके लिए लाए हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, आपके लिए डायग्राम के साथ जो है ये पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज आपका जो ये जो क्लास है काफ़ी लेट मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके कारण कि अब टाइम, क्योंकि अब मैं ज़्यादा और खींचूंगा तो फिर यह वीडियो आपके टाइम पे जो है वो नहीं जा पाएगा। अगर सच में बोला जाए तो यही बात है। और दूसरी बात कि हमें आज अभी तुरंत जाना भी है कहीं पर, ठीक है, तो यहीं पर रखूँगा, क्योंकि आज जाने से पहले इस वीडियो को एडिट करके और आपको देना भी है टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं चाह रहा हूँ कि यहीं तक आज रखूँ। कल जो हम लोग एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे और कोशिश हम करेंगे कल कि कल मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सॉरी, ठीक है फ्रेंड। ऐसा मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दूँ, लेकिन क्या कहा जा सकता है, कोई बात नहीं। हम लोग कल जो है इस आज का जो भी चीज़ है, जो भी आपका घाटा हुआ है उसको हम लोग कल जो है भर लेंगे, ठीक है, कल पूरा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।